गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेप्टिक टैंक से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले पिछले लेक्चर में भी हमने सेप्टिक टैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। डिजाइन ए सेप्टिक टैंक, डिजाइन ए सेप्टिक टैंक for the following data. For the following data. क्या क्या डेटा गिवन है? नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारे? 100। डिस्लजिंग पीरियड, डिस्लजिंग पीरियड इक्वल टू 1 ईयर। डिस्लजिंग मतलब उसका जो क्लीनिंग टाइम है उसकी बात कर रहा है। सीवेज पर कैपिटा पर डे, सीवेज पर कैपिटा पर डे इक्वल्स टू है 120 लीटर्स। लेंथ और विड्थ का रेशियो है लेंथ इज टू विड्थ इक्वल्स टू 4:1, यानी कि जो लेंथ होगी विड्थ की 4 गुनी है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ, व्हाट would be the size of its shock well if the effluent from this septic tank is to be discharged in it, full stop. Assume percolation rate, percolation rate through the shock well to be 1250 लीटर पर मीटर क्यूब पर डे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक हमें सेप्टिक टैंक डिजाइन करना है 100 पीपल्स के लिए, और जो उसका क्लीनिंग पीरियड, डिस्लजिंग पीरियड दिया वो 1 ईयर है, और जो सीवेज की क्वांटिटी जो दिया हुआ है पर डे में, जो सीवेज की क्वांटिटी जनरेट हो रही है वो हमारा है 120 लीटर एक पर्सन से पर डे में। फिर लेंथ और विड्थ का रेशियो दिया हुआ 4:1। अब इसमें बोल रहा है कि जो हमें सेप्टिक टैंक डिजाइन करना है उसके लिए उसी डेटा के बेसिस पे हमें सॉफ्टवेयर को भी डिजाइन करना है, जिससे पर डे जो हमारा इफ्लुएंट होगा वेस्ट वाटर उसी को उसमें क्या करना है, स्टोर करके उसको परकुलेट कराना है। और जो परकुलेटिंग रेट दिया हुआ है
एक दिन में 1250 लीटर पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग जो पर्कुलेशन रेट है वो वैल्यू गिवन है। अब इसके बेसिस पे हमें सेप्टिक टैंक और पर्कुलेशन रेट के अकॉर्डिंग हमें सॉकवेल और सेप्टिक टैंक दोनों को डिजाइन करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमें पता है जो नंबर ऑफ पीपल हमारे कितने हैं 100 है, और जो एक पर्सन से एक दिन में सीवेज जो जनरेट हो रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है 120 है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज कितना हो जाएगा 120 इंटू 100। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज, टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस्ड पर डे, प्रोड्यूस्ड पर डे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल इनटू पर कैपिटा सीवेज, पर कैपिटा सीवेज। ठीक, नंबर ऑफ पीपल हमारा कितना है 100 है, और एक पर्सन से सीवेज की क्वांटिटी कितनी जनरेट हुई 120। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 लीटर पर डे। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज हो जाएगी, जो 100 पीपल से जनरेट होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब जैसा कि हमें पता है कि जो सेप्टिक टैंक होता है, सेप्टिक टैंक का डिटेंशन टाइम कितना होता है, जनरली अगर उसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारा 12 से 36 घंटे होता है। बट जब भी हम एवरेज वैल्यू लेते हैं तो डिटेंशन पीरियड हम एज्यूम करते हैं कितना 24 आवर्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे एज्यूम करेंगे डिटेंशन टाइम, एज्यूमिंग द डिटेंशन पीरियड, एज्यूमिंग द डिटेंशन पीरियड, डिटेंशन पीरियड इक्वल्स टू 24 आवर्स। रेंज इसका कितना होता है 12 से 36 आवर्स तक। ठीक, अब डिटेंशन पीरियड के अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी ऑफ सीवेज कितना होगी उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिटेंशन पीरियड, क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिटेंशन पीरियड, ड्यूरिंग डिटेंशन पीरियड। जो डिटेंशन पीरियड के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे वही वैल्यू हमारी क्या होगी कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो जाएगी। डिटेंशन पीरियड, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज पर डे का हमारा कितना है 12,000 है, इंटू एक घंटे का कैलकुलेट करना है, और ये जो हमारा 12,000 लीटर है ये पर डे का है, और ये हमारी 24 आवर्स आवर में है वैल्यू है, तो डे को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 24 आवर हो जाएगा। अब यहाँ आवर और आवर हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और जब 24 से 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारा 12,000 लीटर। ठीक है, ये हमारी कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की। ठीक, इसको आप लोग नोट करिए, देन इसके बाद हम इसमें लेंथ और विड्थ के बारे में डिस्कशन करते हैं।
अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ स्लज जो हमारा डिपोजिट होगा उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें जो रेट ऑफ स्लज डिपोजिटेड होता है एक पर्सन से एक साल में कितना होता है हमारा 30 लीटर होता है। तो 1000 लोगों से कितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा स्लज डिपोजिट होगा, उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाउ एज्यूमिंग द रेट ऑफ स्लज डिपोजिट, the rate of sludge deposit as 30 liter per capita per year and cleaning period, cleaning period ये हमारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना है 1 ईयर, 1 ईयर। then the quantity of sludge deposited, then the quantity of sludge deposited इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक ईयर में एक पर्सन से कितना हो रहा है 30 लीटर, टोटल हमारी पॉपुलेशन कितनी है 100 है, क्लीनिंग टाइम हमारा कितना है 1। तो 1 ईयर तक तो ये स्लज डिपॉजिट होगा ही होगा। 1 ईयर आफ्टर, आफ्टर 1 ईयर के बाद हम क्या करेंगे इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो 1 ईयर में टोटल क्वांटिटी ऑफ स्लज कितना डिपॉजिट होगा ये हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्वांटिटी ऑफ स्लज डिपॉजिटेड आएगी 3000 लीटर, 3000 लीटर। ठीक है। अब जो हमारा वेस्ट वाटर आएगा, वेस्ट वाटर में हमारा वाटर की क्वांटिटी भी रहेगा और स्लज भी रहेगा। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द टैंक इक्वल्स टू हो जाएगा, शुरू में हमने कैलकुलेट किया टोटल कैपेसिटी हमारी यहाँ पे कितनी थी जो सीवेज के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो रही थी 12,000, और जो स्लज है उसकी क्वांटिटी कितनी है 3,000। तो दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 12,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 15,000 लीटर। अब इसको जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 15 क्यूबिक मीटर, क्योंकि हमारा 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1/10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक, ये हमारी वैल्यू होती है 1 लीटर इक्वल्स टू। जब 1 लीटर के जब ये पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/1000 होता है। ठीक है, यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर क्यूब। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, डेप्थ की वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे। तो डेप्थ का रेंज हमें पता है कि डेप्थ की रेंज कितनी होती है सेप्टिक टैंक की 1.2 मीटर से 1.8 मीटर होती है। तो उसके बीच में हम कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग द डेप्थ ऑफ द टैंक, द डेप्थ ऑफ द टैंक इक्वल्स टू 1.5 मीटर। रेंज की बात करेंगे तो कितना होता है 1.2 मीटर से 1.8 मीटर, ये डेप्थ की रेंज होती है। तो इसके बीच में हम कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। तो हम वैल्यू कितना एज्यूम किया 1.5 मीटर। अब जब हम डेप्थ एज्यूम कर लिए तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू क्या होगा टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ द टैंक।
द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक, सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना है 15 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाई 1.5 मीटर डेप्थ। तो यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 10 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक, अब एरिया हम कैलकुलेट कर लिए, क्वेश्चन में हमारा लेंथ और विड्थ का रेशियो दिया हुआ था कितना 4:1, ये हमारा क्या है गिवन वैल्यू है। ठीक, तो हमें पता है कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि सेप्टिक टैंक का शेप कैसा होगा रेक्टेंगुलर, तो उसका एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। एरिया इक्वल्स टू कितना हमारा 10 मीटर स्क्वायर है, इक्वल्स टू यहाँ एल इक्वल्स टू क्या है 4b। तो अब यहाँ एल की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 4b इंटू बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 होगा, और जब इसको रूट से बाहर लाएंगे तो ये वैल्यू हमारी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो एल इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ बी की इक्वल्स टू हमें पता चल गया कितना बी इक्वल्स टू 1.5 मीटर। तो उसके बाद एल इक्वल्स टू कितना हम माने यहाँ 4b है, 4 इंटू बी, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू बी की वैल्यू हमारी कितनी है 1.5 मीटर। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 6 मीटर, ये एल की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6 मीटर और बी की वैल्यू हमारी आ गई है 1.5 मीटर। एरिया हमारा कितना है 10 मीटर स्क्वायर। टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी हो गई है 15 क्यूबिक मीटर। तो हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ द टैंक इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ द टैंक इक्वल्स टू लेंथ 6 मीटर इंटू विड्थ 1.5 मीटर इंटू डेप्थ 1.5 प्लस फ्री बोर्ड 0.3, यानी कि 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.8 मीटर डेप्थ हो जाएगा। 0.3 हमारा क्या है, ये फ्री बोर्ड है, फ्री बोर्ड। तो ये ओवरऑल डेप्थ हमारी हो जाएगी 1.8 मीटर। ठीक, तो ये हमारी साइज हो गई। अब ये हमारी साइज किसकी है, अभी सेप्टिक टैंक की साइज है। अब हमें जो स्लज जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा उसको हम सॉकपिट में स्टोर करेंगे। तो जो हमारा सॉकपिट है उसमें जो वाटर स्टोर कर रहे हैं, तो कुछ वाटर हमारा क्या हो रहा है पर्कुलेट हो जा रहा है। तो पर्कुलेट होने का जो रेट है वो क्वेश्चन में गिवन था कितना 1250 लीटर पर मीटर क्यूब पर डे। उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना है जो सॉकपिट होगा उसकी साइज क्या होगी। ठीक, इसको आप लोग नोट करिए, देन इसके बाद हम डिजाइन ऑफ सॉकवेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, डिजाइन ऑफ सॉकवेल। डिजाइन ऑफ सॉकवेल, इसको हम सॉकपिट भी बोलते हैं, सॉकवेल को हम
सॉक पिट भी बोलते हैं, जिसमें हम वेस्ट वाटर को स्टोर करते हैं। तो कुछ वाटर हमारा क्या होता है, पर्कुलेट करके ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। रेट ऑफ पर्कुलेशन दिया हुआ था कितना क्वेश्चन में, शुरू में ही हमने क्वेश्चन लिखा, तो उसमें जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ पर्कुलेशन है वो कितना है, 1250 लीटर पर मीटर क्यूब पर डे है। तो इसके अकॉर्डिंग हम उसकी साइज को कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ पर्कुलेटिंग पर्कुलेटिंग इक्वल्स टू 1250 लीटर पर मीटर क्यूब पर डे। ये वैल्यू हमारी क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो और टोटल क्वांटिटी ऑफ हमारा सीवेज कितना था, सीवेज आउटफ्लो हमारा कितना था, 12,000 लीटर था। सीवेज क्वांटिटी ऑफ सीवेज, ये लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ सीवेज इक्वल्स टू 12,000 लीटर पर डे। एक दिन में 12,000 लीटर सीवेज जनरेट हो रहा था। तो अब सॉकवेल के वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सॉकवेल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सीवेज क्वांटिटी ऑफ सीवेज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ पर्कुलेटिंग, वॉल्यूम ऑफ सॉकवेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ सीवेज कितना हमारा 12,000 लीटर पर डे डिवाइडेड डिवाइडेड बाई रेट ऑफ पर्कुलेटिंग 1250 लीटर पर मीटर क्यूब पर डे। यहाँ से लीटर पर डे लीटर पर डे लीटर पर डे हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाई 1250 इक्वल्स हो जाएगा 9.6 मीटर क्यूब। ये हमारा सॉकवेल की क्वांटिटी हो जाएगा। अब इसमें हम अगर डेप्थ एज्यूम कर लेंगे सॉकवेल का, तो एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, जो सॉकवेल होगा उसकी डेप्थ हम 2 से 3 मीटर के बीच में हम कुछ एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ हम 2 मीटर एज्यूम कर ले रहे हैं डेप्थ ऑफ सॉकवेल। तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट, इफ द डेप्थ ऑफ सॉकवेल इक्वल्स टू 2 मीटर, देन एरिया ऑफ सॉकवेल रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ सॉकवेल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डेप्थ। 9.6 वॉल्यूम हमारा ये कितना है, 9.6 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 मीटर डेप्थ है। 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो जाएगा। तो डाया ऑफ सॉकवेल अब कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद डाया ऑफ सॉकवेल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट एरिया, सर क्योंकि शेप हमारा कैसा है, सर्कुलर है, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू ए हमारा कितना है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2.47 मीटर हो जाएगी। इसको हम अप्रॉक्सीमेट मान लेंगे 2.5 मीटर। ये हमारी डाया हो जाएगी किसकी, जो सॉकवेल होगा उसकी डाया हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी सॉकवेल में 2.5 मीटर डाया के सॉकवेल में जो हमारा सीवेज होगा उसको हम क्या करेंगे, इफ्लुएंट कराएंगे, ताकि उसमें जो वाटर है वो 12,50 लीटर पर मीटर क्यूब पर डे के अकॉर्डिंग वो पर्कुलेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिजाइन ऑफ सॉकवेल। तो इस तरीके से हम सेप्टिक टैंक के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देन इसके बाद आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में
मॉफ टैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।